हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, दीपावली अब काफ़ी जल्द आने वाली है और इसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। अगर आपके पास झालर लाइट है तो कुछ इस तरीके से रिपेयर करना। तो ये है मेरे पास काफ़ी सारे झालर लाइट, जिसे आप राइस लाइट भी बोलते हो। ये दो तरह के आते हैं, एक बल्ब टाइप का आता है और एक हमारा एलईडी टाइप का आता है। तो मेरे पास जो है वो है एलईडी टाइप वाला, देख सकते हो। और ये काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स पर भी है और काफ़ी सारे हैं। इनमें से कुछ लाइट अच्छे हैं और कुछ लाइट खराब है। तो आज की जो वीडियो है वो है कि हम अगर खराब झालर लाइट है तो उसे हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका बताऊंगा, चलो वीडियो को देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमें खराब वाला जो झालर लाइट होगा उसे में बाहर निकालना होगा। तो खराब वाला झालर कौन सा है वो हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर ये भी ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ये जो है झालर ये पूरी तरह से खराब है। एक और इसी के साथ यहाँ पर देखो कुछ कट पीस भी है, यानी हमें मिलाना ही पड़ेगा कौन सा खराब है कौन सा नहीं है। ये ठीक है। और भी है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। चलो ये भी लग रहा है शायद खराब, ये भी खराब लग रहा है और ये तो कटिंग है ही, ये भी खराब है। मतलब टोटल 3 लाइट जो है वो हमें देखने को मिले जो कि कटिंग है यानी खराब है। तो हम आज इसे रिपेयर करने का ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे, मतलब बना ही लेंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी अगर आपको देखना है, क्योंकि दिवाली से रिलेटेड मैंने वीडियो को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो इस जगह पर टोटल 3 लाइट है और तीनों के जो प्रॉब्लम्स है वो सच में दिमाग खराब करने वाला। क्या बात कर रहे हैं? अगर आपके पास पैसे है तो मार्केट चले जाओ, जाकर के नया ले आओ। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर से देखें। अगर इस वाले झालर लाइट की बात करें तो ये तो इतना टूटा फूटा है कि इसे बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन इसे भी बना लेंगे। लेकिन सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगा तो इजी वाले को निकालते हैं बाहर। तो हम इस वाले को देखने वाले इसे रिपेयर करके देखेंगे, क्योंकि इस पर देखो सिर्फ एक ये टर्मिनल निकला हुआ है। मैं आपको वही प्रोसेस बता दूंगा, इससे ज्यादा अगर होगा तो आप इसे कैसे कर पाओगे। सबसे पहले तो इसे बाहर निकालते हैं, यानी कि खोल लेते हैं। तो इस जगह पर फाइनल है कि हमारा एक पॉइंट यहाँ से कटा हुआ है। अब इस पॉइंट पर हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारा जो एलईडी है वो कितना पीसेस का है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक ये भी कट पीस मुझे मिला है। अब पता नहीं कि ये इसी का कट पीस है या नहीं है, कलर से तो इसी का लगता है। लेकिन कंफर्म पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक एलईडी का हमें जरूरत पड़ने वाला है, यानी कि एक जो अच्छी तरह से काम कर रहा है ना, उस वाले एलईडी को यूज करना पड़ेगा। तो इस वाले पर तो लग रहा है कि कुछ ठीक ठाक है। तो एक एलईडी को खोल करके देख लो जो सेम होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना वो स्टेप बाय स्टेप जानोगे तो आप आसानी से सीख पाओगे, आसानी से रिपेयर कर पाओगे। तो बस स्किप मत करना आप लोग। इस लाइट को हमें खोल करके देखना पड़ेगा कि इस पर टोटल कितने सारे एलईडी है, तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ में। यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 ये हुआ 14, यानी टोटल यहाँ पर 14 पीसेस का एलईडी लाइट है। यानी कि हमारा जो ये वाला लाइट है इस पर भी हमारा टोटल 14 लाइट होना चाहिए। 14 एलईडीज यहाँ पर हमें होना चाहिए, मतलब देखने को मिलना चाहिए। तो चलो फटाफट अब इसे भी काउंट करते हैं और ऐड करने के हिसाब से हम ऐड भी कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में ये खत्म हो गया 12, और यहाँ पर है इसमें से 2, यानी ये तो हमारा एसी वाले लाइट का है। ये तो हमारा कंफर्म पता चल गया है। लेकिन अब हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट पता करना है कि अगर डायरेक्टली आप इस वायर को लगाओगे तो आपका जो बल्ब है वो खराब हो जाएगा या पूरा तरह शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये एलईडी वाला पॉइंट है, अभी इसे फिलहाल यहीं पर छोड़ दो। दूसरा वाला जो एलईडी पॉइंट है आपको इसे खोलना होगा। मैंने यहाँ पर खोल दिया। यह है एलईडी पॉइंट वाला और ये है नॉर्मल वाला, यानी कि नॉर्मल वाले के साथ कनेक्ट करेंगे और एलईडी वाला जो है वो एलईडी वाले के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर 2 प्रोसेस कर सकते हो। पहला प्रोसेस तो आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, या जो सेकंड प्रोसेस जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग देखो। ये मैंने ले लिया है एक मार्कर। अब मार्कर से जो हमारा पॉजिटिव वाला है, यानी कि एलईडी वाला जो पिन है वायर है, उस पर मैं मार्क लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो, ये मैंने मार्क लगा दिया और दूसरा मैं यहाँ पर मार्क लगा दे रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि हमें इसे वायर को वापस से फोल्ड करना है, यानी मोड़ना है। और मोड़ने के बाद हमें पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि कौन सा वायर किसके लिए है, ठीक है। चलो अब मैं मोड़ करके इन दोनों वायर को कनेक्ट करके मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं इस वाले एलईडी को रिपेयर करना बताऊंगा, जो कि काफी ज्यादा भारी है और इसी में आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। 1 hour later. अभी मैंने यहाँ पर वायर को सोल्डर कर दिया है, टेप लगा करके मैंने सिक्योर कर दिया है। थैंक यू। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसके दोनों जो वायर हैं
इन दोनों वायर को मैं एसी पर लगा रहा हूँ और कटिंग वाला यहीं पर है, तो आपको पता चलता रहेगा। ये देखो, ये है बोर्ड और बोर्ड पर जो इसके वायर्स है वो मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये पहला वायर और ये है सेकंड वायर, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर स्विच को कर देते हैं ऑन। नहीं जला, जल जा। ये देखो जल गया, देखो काफ़ी अच्छी तरह से जल रहा है और कोई भी लाइट फ्यूज नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये वायर निकल रहा है, देख सकते हो। ये देखो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा जो लाइट है वो जल रहा है। ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ब्राइटनेस को भी दिखा दूँ आपको स्पीड में, देखो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी तरीके से जल रहा है। अगर ये इस तरीके से ख़राब होता है तो आप आसानी से कुछ इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अब चलते हैं हम सेकेंड लाइट की तरफ में, जिसका वायर काफ़ी ज़्यादा हैवी है और काफ़ी भयानक तरीके से ये टूटा हुआ है या समझ लो चूहे ने काट दिया है, तो आप तुरंत से उससे रिपेयर करते हैं। ये तो थोड़ा नॉर्मल था तो आप आसानी से इसे रिपेयर कर भी लोगे, लेकिन प्रोसेस जानना जरूरी, क्योंकि एलईडी वाला लाइट है। अगर बल्ब वाला होगा तो थोड़ा रिस्की है उस पर, क्योंकि उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। कमेंट करना तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा, मैं बता दूँ। चलो अब चलते हैं उस वाले पर। अब इस लाइट की कंडीशन तो देख करके बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये रिपेयर हो पाएगा, लेकिन जस्ट ट्राई करना पड़ेगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। क्योंकि मैंने जब बोल दिया है तो मैं करूंगा ही। और वायर को देख लो, वायर को संभाल करके रखना पड़ेगा। जितने भी इसके कट्स वायर है, इसी पर वो डायलॉग शूट करता है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये वाला। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। हाँ, यही डायलॉग इस पर मुझे शूट कर रहा है। तो अब देखो, चलो सबसे पहले तो इसकी जो वायर्स है वो हमें पिछले तरह की से ही काम करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है वो हमें पता चल सकता है। तो भाइयों, मैंने यहाँ पर पूरा काउंट कर लिया। 13 एलईडी यहाँ है, 13 एलईडीज, और ये है 14th वाला। यानी कि ये भी काफ़ी इजी था, जो आप आसानी से रिपेयर कर लोगे। लेकिन मैंने बोला है कि आपको हार्ड वाला मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। भले ही ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाए, लेकिन सारे लाइट्स को मैं आपको बना करके रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 13 एलईडी है, साथ में ये 14 वाला है। तो जस्ट इस वाले वायर को हमें इसके साथ कनेक्ट करते हुए बस सोल्डर कर देना, और फिर से टेप लगा के इसे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। लाइट को ऑफ कर दे रहे हैं क्योंकि आपको क्वालिटी भी दिखाना है। और इस पर भी कोई ऐसा एलईडी नहीं है जो आप बोलोगे कि ख़राब है। सारे एलईडी जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करे। इससे पहले वाला येलो कलर का था, ये हमारा सेकंड वाला जो है ये वाइट कलर में है, और ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन बात वही है कि हमारा यहाँ पर काफ़ी सारा जो लाइट है ना, उसका पीस टूट के यहाँ पर गिरा हुआ है। अब चलो, ये किस वाले एलईडी का है वो हम पता करते हैं और उसे हम रिपेयर करके देखेंगे आखिर किस पर है जो इतना भयानक तरीके से काटा गया है। ये देखो, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या बोलूं मैं। वैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम तो यही होता है, या तो एक वायर कहीं से टूटा होगा और या तो पूरा ही होगा, तो वो भी पता चल जाता है। अब इसे फोल्ड करते हैं और चलते हैं उस वाले लाइट को ढूंढने। बहुत देर ढूंढने के बाद आखिरकार हमें मिल गया वो दोनों लाइट, और यही वो दोनों लाइट है जिसके ये कटिंग पीस है। अब हो सकता है कि इसमें से भी कुछ लाइट जो है वो बच जाए। तो मेरे पास काफ़ी सारे लाइट है। मैंने प्लास्टिक आपको दिखाया पहले ही। उस प्लास्टिक में इतने सारे लाइट मिल रहे हैं, जो ख़राब है, कुछ अच्छे हैं। तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम इसे रिपेयर कर लेंगे, और जो नॉर्मल चीज़ नहीं है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इस वाले लाइट की बात करें तो सेम जो सबसे पहले मैंने रिपेयर करके दिखाया था, मुझे सेम वही प्रॉब्लम इस पर देखने को मिल रहा है। अगर वही प्रॉब्लम होगा तो इसे रिपेयर ना करते हुए मैं सेकंड वाले को टच करूँगा। यानी कि यहाँ पर 2 एलईडी जो है वो है कम। अब यहाँ पर टूटे वाले में से देखते हैं। इस पर ये है एक, यानी ये तो चलने वाला नहीं है, इस साइड। इस पर ये भी सिंगल है, ये भी एक है, ये भी एक है। मतलब दोनों में मतलब एक एक ही बचे हुए हैं। और यहाँ पर पीस जो सिंगल है वो ये वाला सिंगल पीस है। ये जो एक पीस मिला ना, यही वाला हमारा इसका वायर होगा। ये वाला पॉइंट को इसे साइड रखते हैं, इस वाले का होगा, क्योंकि वायर देखो छोटा है। यानी कि हमें परफेक्ट मिल गया। लेकिन देखो सेम वही फर्स्ट वाला प्रोसेस पड़ेगा इस पर। हाँ, बस इस पर है कि आपको 2 यहाँ पर पॉइंट जुड़ जाएंगे और 2 पॉइंट यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं आपको हर लाइट को टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो चलो इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं और इसे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। अभी मैं इसे सोल्डर करने जा ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप बिगिनर और स्टार्टिंग कर रहे हो। देखो क्या है
कि यहाँ पर तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दे करके कनेक्शन कर लोगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इस वाले पॉइंट के साथ और इस वाले पॉइंट के साथ, क्योंकि ये है लास्ट एलईडी और यहाँ पर आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कैसे कनेक्शन करेंगे। बात तो सही। केवल हम लोग समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव वाला वायर है तो हम एलईडी का सेम पॉजिटिव देख के कनेक्ट करेंगे, और ये वाला ग्राउंड है तो ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। लेकिन यही वाला अगर हम बात इस वाले एलईडी पर करें तो क्या आपको बिल्कुल भी पता चल रहा है कि आखिर इसमें से पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो यही पता करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये भी एक ऐसा रिपेयरिंग का ट्रिक है जो आपको लगाना चाहिए। ये जो एलईडी है ये हमारा काम करता है 6 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट के इनपुट पर। मैक्सिमम आप 9 वोल्ट देना, वो काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। 12 वोल्ट दोगे तो शायद हो सकता है ये खराब हो जाए। अभी फिलहाल इसका वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट है, तो आप इनसे चेक करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए तो सीधा है, एक रेजिस्टेंस लगा लेना 1 का रेजिस्टेंस, मतलब 12 वोल्ट बैटरी यूज कर रहे हो। अभी यहाँ पर एक इस पर टच करते हैं और एक में यहाँ पर टच करता हूँ और देखते हैं, देखो जल गया, काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। इससे हमें एक ही बार पता चल गया कि ये वाला हमारा प्लस है और ये वाला माइनस है। अगर मैं इसे अपोजिट करके करूं तो क्या ये जलेगा, देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि अपोजिट पर वाला ये डीसी एलईडी है तो क्यों जलेगा, कैसे जलेगा, पॉसिबल है ही नहीं। देखो ये ऐसे में ही जल रहा है, देख रहे हो ना आप लोग, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये देखो अच्छे से जल रहा है। यानी कि ये वाला पॉजिटिव है, जस्ट इसे मैं मार्क लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये पॉजिटिव। चलो अब क्या करते हैं, अब इसे सेम कनेक्शन करते हैं जैसा मैंने फर्स्ट टाइम बताया था। ये दोनों वायर भी यहाँ पर अच्छे तरीके से सोल्डर मैंने करके टेप लगा दिया है। अब पहले की तरह चलो फिर से इस वाली लाइट को भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये भी अच्छी तरह से अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये स्टैंड क्यों नीचे जा रहा है, ये मैंने लगा दिया, अभी तो कुछ नहीं जल रहा है। वायर को थोड़ा छील लेते हैं। ये लाइट तो नहीं जल रहा, मतलब इसका कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने आपको इसे दिखाया लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। मैं माफी चाहता हूँ कि अभी आपको ये टेस्टिंग नहीं दिखा, लेकिन हाँ इससे पहले जो मैंने आपको 2 प्रोसेस बताया वो दोनों काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। आप उन दोनों को फॉलो करना, अगर वो काम कर जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि मैंने लास्ट जो कनेक्शन किया वो भी सेम कनेक्शन रहता है। इस पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से काम करेगा, अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। और जैसे ये बन जाता है, मतलब ड्राइवर मिल जाता है, तो मैं इसका शॉर्ट्स आपको एचजीसी शॉर्ट्स चैनल पर अपलोड करूँगा, जो हमारा सेकेंड ऑफिशियल चैनल है। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। और अभी के लिए इतना ही, मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपके माइंड पर क्या चल रहा है, क्या नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।